नमस्कार। शेखर एक जीवनी भाग 1 उषा और ईश्वर एपिसोड 14। किंतु वह सब उसके शिक्षण स्वतः प्राप्त शिक्षण का एक पहलू ही था। उसकी शिक्षा उससे कहीं विस्तृत क्षेत्र में हो रही थी। यूं कहा जा सकता है कि यह उसकी शिक्षा का मूल था। वह अंश था जो कि भूमि के नीचे अदृश्य रहता है। इसने उसके चरित्र को स्थायित्व दिया था, किंतु उस चरित्र को बनाने वाली शिक्षा, उसकी शिक्षा का वह अंश जो भूमि के ऊपर दृश्य होकर काम करता था, वह और था। पहली शिक्षा उसे स्थायित्व देती थी, तो यह उसे गति देती थी। पहली ने उसमें गौरव जगाया, तो दूसरी ने प्रवाह की दिशा इंगित की। उसके खेल के साथियों में एक लड़की भी थी, जिसका नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे फूला कहकर संबोधन करते थे। वह उसके पड़ोस में रहने वाली एक विधवा की लड़की थी। फूला उसके सब खेलों में शामिल होती थी और खेल ही खेल में दोनों एक दूसरे के घर में भी प्रवेश कर जाते थे। उसमें बालकोचित पूर्ण स्वच्छंदता थी, किंतु एक दिन उसे घर से आज्ञा मिली कि वह यदि पड़ोस वाले घर में चला भी जाए तो वहाँ कुछ खाए पिए नहीं, कुछ भी ग्रहण न करे, क्योंकि वे छोटी जात के हैं। उसने पूछा, अभी उद्दत्तता से नहीं, केवल जिज्ञासावश, कि क्या और लोग भी उनके साथ नहीं खाते? तो उत्तर मिला, नहीं, अच्छी जात का कोई नहीं खाता। तो फिर उनके साथ खेलते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं? तो उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पूछा, तो उत्तर मिला, सिर मत खाओ, तुम्हें जो कहा जाए मान लिया करो, बहुत बातें मत बनाया करो। बालक चला गया। उस दिन से वह खेल में कुछ अलग सा रहने लगा, विशेषतः जब फूला उपस्थित होती थी। इसलिए नहीं कि वह विशेष आज्ञाकारी हो गया था, केवल इसलिए कि वह चाहता था पहले कोई हल कर लिया जाए, किसी निश्चय पर पहुंचा जाए, और इसी के लिए वह खेल में भी, और विशेषतः खेल में, क्योंकि उसी समय वह समस्या साकार होकर उसके आगे आती थी, सोचता रहता था। इस समस्या का हल 4-5 हजार वर्ष में भी नहीं हो पाया है, किंतु बालक के आत्मविश्वास के आगे 4-5 हजार वर्ष क्या चीज है। वह काल की गति पहचानता ही नहीं। उसके लिए केवल 2 अवस्थाएं हैं, प्रकाश और अंधकार, जागृति और निद्रा। इसलिए उसके वास्ते काल की गति का अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए है केवल प्रकाश और अंधकार का संघर्ष। उन दिनों तक वे घर के भीतर सोते थे, किंतु तब से उन्होंने कोठे पर सोना आरंभ कर दिया, क्योंकि गर्मी आ गई थी। उनके कोठे के साथ ही सटा हुआ उस विधवा के घर का कोठा था, और बीच की दीवार भी अधिक ऊंची नहीं थी, अतः उसके ओर की बातें दूसरी ओर सुन पड़ती थीं। बालक जब सोने आता, तब कभी कभी फूला का खिलखिलाकर हंसना उस तक पहुंचता, और वह समस्या उसके आगे फिर आ जाती। कभी जब वह फूला का कभी जब वह सुनता, फूला की माँ उसे पुकार कर कहती है, फूला आ रोटी खा ले, तब उसे ऐसा जान पड़ता वे अत्यंत दुखी होकर खाने बैठे हैं, क्योंकि कोई उनके साथ खाने को तैयार नहीं होगा। उसे लगता वे मानो छिप कर चोरी से खा रहे हैं, क्योंकि वे किसी के सामने बैठकर खाने के हकदार नहीं हैं। वह सोचता, ये खाना खा कैसे सकती होंगी। वह अक्सर सुनता, खाना खाने के बाद माँ बेटी हंसती खेलती थीं, और खेल में एक अंश यह भी था कि कभी कभी माँ बेटी से पूछती, फूला हम लोग कौन हैं? और उसके हंसने पर, पता नहीं, कहने पर उसे समझाती, तू कह, हम हैं। बालक ने एक दिन माँ से पूछा था, क्या होता है? तो माँ ने उसे बताया था कि एक छोटी जात का नाम है, और फिर
अंगूठे से साथ वाले घर की ओर इशारा करके कहा था, ये लोग हैं ना। और उस दिन से बालक सोचा करता, यदि यह छोटी जात है तो वे इसे छिपाते क्यों नहीं। क्या कारण है कि माँ अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है, और माँ के स्वर में अभिमान भी होता है। बालक के मन में यह प्रश्न ही रहा। वह दूर बैठे उस विधवा की ओर वह दूर बैठे उस विधवा की पूजा तक करने लग गया, जो इस बात का अभिमान कर सकती है। फूला भी उसके लिए एक पद दलित देवी सी हो गई, किंतु उसका उनके घर जाना नहीं हुआ। वह नित्य रात को उनकी हंसी सुनकर सोचता, मैं भी इनके खेल में शामिल हो सकूं। किंतु दिन में वह उस घर के बाहर ही रुक जाता और लौट आता, न जाने क्यों। आज वह समझता है उस भाव को। आज वह उस भयंकर यंत्रणा का भी कुछ अनुमान कर सकता है, जिसे भोग चुकने के बाद ही उस विधवा माँ ने एक स्वरक्षात्मक अस्त्र की तरह अभिमान प्राणों में भरा होगा। वह यह भी समझ सकता है कि किस दप्त अवमानना के भाव से वह फूला को भी यह अभिमान करना सिखाती होगी। आज जब वह जानता है किस प्रकार यह समस्या दूर नहीं हो सकती, यह अभिमान अनुचित है, किंतु यह जानकर भी उसकी विवशता से सहानुभूति और संवेदना का अनुभव करता है। आज वह समझता है कि कैसे यहूदी लोग संसार की सबसे अपमानित और परपीड़ित जाति होकर उसी अपमान और परपीड़न से अपनी जीवन शक्ति पाते हैं, अवज्ञा से भरकर झुकते हैं और नष्ट नहीं होते। किंतु आज जो फल वह ज्ञान के वृक्ष से तोड़ रहा है, उसका बीज वही बोया गया था उसी दिन। उसके बहुत दिन बाद, लगभग 20 वर्ष बाद ही की एक बात मुझे याद आती है। उन दिनों जब मैं भागा फिरता था आत्मरक्षा के लिए, एक दिन ज्येष्ठ के कड़ाके के धूप में मैं और एक और व्यक्ति 20 मील चलकर आए थे। प्यास बहुत लगी थी, पानी कहीं दिख नहीं पड़ता था। हम सड़क पर चुपचाप चले जा रहे थे। एकाएक हमें सामने से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? यहाँ पास तो नहीं, वह उधर नदी है, वहाँ होगा। कितनी दूर? यही कोई 3-1 मील है। मुझे एक विचार आया। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने एक और इशारा करके कहा, वहाँ पास ही मेरा घर है, उस झुरमुट के पीछे। तो वहाँ तो पानी होगा। नहीं जी। हैं? घर में पानी नहीं होगा तो तुम्हारा काम कैसे चलता है? वह चुप। मैंने फिर कहा, चलो पानी पिला दो ना, बहुत प्यासे हैं। वह फिर चुप। मैंने कहा, तुम नहीं आते तो ना सही, हम वहीं मांग लेंगे, वहाँ कोई है? वह फिर भी चुप, किंतु थोड़ी देर बाद बोला, बाबूजी, आप कौन जात हैं? हम जात पात तो मानते नहीं, पर वैसे अगर तुम्हें कोई डर है तो हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे बर्तन भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं, यह बात नहीं, कहकर वह चुप रहा। फिर बोला, आप आगे ही जाकर पी लीजिएगा। हमें कुछ आशा हुई थी, मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा, आखिर तुम क्यों नहीं पिलाते? तब उसने विवश होकर उत्तर दिया, बाबूजी, हम छोटी जात के हैं। मैं एकाएक हंस पड़ा। बस यही बात थी। हम जात नहीं मानते हैं, तुम हमारे बराबर हो। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम नहीं पिलाओगे तो हम खुद ही पी लेंगे। बताओ रास्ता किधर से है? नहीं बाबूजी, यह। मेरे साथी को कुछ क्रोध आ गया।
शायद प्यास बहुत अधिक थी। वह बोला, कैसा आदमी है, दिन भर तो मैला ढोता होगा, अब इतनी अकड़ की पानी नहीं पिलाएगा। मैं उसे रोकने को था ही कि वह व्यक्ति एकाएक तनकर बोला, बाबूजी, आप हमें जो चाहे समझे, हमारे काम को बुरा मत कहें, हम ईमान का पैसा खाते हैं। मैंने सोचा, एक साथ ही इतनी दीन विनय और इतना अभिमान, और मैंने सोचा कि यह उचित ही है। हमें पानी नहीं मिला, हम आगे चल पड़े। पर यदि सर्वत्र ऐसा ही होता तो भी कुछ बात थी। मैं जानता हूँ कि यह नहीं है, कई जगह ऐसी अवज्ञा या आत्माभिमान नहीं है, वहाँ है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई हैं कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हुए हैं, और स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। वह अभिमान भरी अवज्ञा इस समस्या का सर्वोत्तम हल तो नहीं है, किंतु एक हल अवश्य है, निश्चित और स्वाभाविक भी। एक और पाठ। उनके घर में कोई रसोइया नहीं था। यद्यपि एक की खोज बहुत दिनों से हो रही थी। एक दिन एक आदमी आया और पूछने लगा कि रसोइया को तो दरकार नहीं है। पूछताछ के बाद उसे नौकर रख लिया गया। शेखर और उसके भाई रसोई घर में नया विधान देखने गए। देखा कि चौका चूल्हा सब धोया गया है और महाराज ने चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथ भर दूर चूने से एक लकीर खींच दी है। इस लकीर के भीतर जो भी बर्तन जाता है पुनः धुलकर, और महाराज जब उसके बाहर आते हैं तब भीतर जाते पुनः पैर धोते हैं और एक पैर से उछलकर भीतर जाते हैं ताकि बाहर की छूत भीतर न लग जाए। और महाराज थोड़ी थोड़ी देर बाद बालकों से कहते, इधर मत आना, इधर मत आना। बालक देखभाल कर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने एक लकीर खींची और जैसे महाराज को करते देखा था वैसे ही एक पैर पर उछलकर उसे पार करने लगे और हंसने लगे। खैर, जब भोजन का समय हुआ तब एक मुश्किल पेश हुई। अगर परोसने के लिए महाराज आते हैं तब उन्हें मिनट में 10 बार पैर धोने पड़ेंगे, और मिनट भर तो पैर धोते ही लग जाता है। तब रोटी बेलेगा कौन, चुपड़ेगा कौन, खिलाएगा कौन। निश्चय हुआ कि महाराज बाहर ना आवें, एक भाई ही परोसे और खिलाए। पर जो पात्र बाहर आ जाए वह फिर भीतर तो जा नहीं सकता। जब 5-7 पात्र इस प्रकार भ्रष्ट हो गए तब बालक को शरारत सूझी। उसने अपने हाथ का पात्र लकीर के पार रख दिया। हैं, यह क्या किया, सारी रसोई भ्रष्ट कर दी, कहकर महाराज उछल पड़े। बालक हंस पड़ा। शिकायत हुई। फिर फैसला हुआ कि महाराज सबको खिलाकर अपनी रसोई फिर करेंगे। जब सब खा पी चुके तब फिर चौका हुआ। महाराज नहाए और अपने लिए खाना पकाने लगे। बालक फिर गया। एक बर्तन उठाकर उसने लकीर के बाहर ही रखा और उसे भीतर धकेलते हुए बोला, महाराज थोड़ा नमक मिर्च इसमें रख देना। फिर शिकायत हुई। बालक ने पूछा तो बोला, मैंने चौके के भीतर बर्तन नहीं रखा, बाहर ही रखकर धकेल दिया था, चौका कैसे जूठा हुआ। महाराज ने निश्चय किया तीसरा बार खाना पकेगा। तब 2 बज चुके थे। माँ ने कहा, 3 बजे चाय तैयार होनी चाहिए और चाय के साथ आदि इत्यादि। महाराज ने एक लंबी सांस ली।
शाम को महाराज ने पहले अपने लिए खाना पकाया। जब खा चुके तब पिता से बोले, बाबू साहब, हमसे यह नौकरी नहीं निभेगी, और चले गए। सब लोगों ने भी मुक्ति की एक लंबी सांस ली। महाराज चले गए। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता। वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। केवल तभी जब धातु का आकार टेढ़ा हो जाता है, तब उसे आड़ी तिरछी चोट भी दी जाती है। बस सारा निर्माण, सारा शिक्षण इन्हीं दो तीन प्रकार की चोटों का बना होता है, उनकी असंख्य आवृत्ति में। और उन्हीं दो तीन प्रकार की चोटों को देखकर सारी क्रिया का अनुमान हो सकता है। एक तीसरा पाठ भी है। मुनि, गोमती में बाढ़ आई हुई थी, बहुत बाढ़। शेखर अपने पिता के साथ घूमने निकला है। घूमने यानी एक छोटी सी नाव में बैठकर उसे बांसों से निकलवाकर इधर उधर फिरने, क्योंकि सड़कों पर दो दो हाथ पानी आया हुआ है, रास्ते बंद हैं, या अगर खुले हैं तो सिर्फ नावों के लिए। नाव बड़ी बड़ी सड़कों पर हो आई है। वहाँ पर तो ऐसी रौनक लग रही है मानो वेनिस का एक छोटा सा संस्करण भारत में आ गया हो, क्योंकि नाव में व्यापारी लोग अनेक प्रकार के खाद्य, अनाज, साग, तरकारी, फल इत्यादि बेचते फिर रहे हैं। कोई पुस्तक और अखबार की फेरी दे रहा है। बाढ़ के फोटो और हाँ, खिलौने तक बिक रहे हैं। नाव घरों के दरवाज़ों तक ऐसी ही जा लगती हैं मानो घाट पर लगी हों, और व्यापारी लोग अपने माल का दाम पुकारते हैं। पर वह था बड़ी बड़ी सड़कों पर, जिन्हें वे पार कर आए हैं। अब वे जा रहे हैं शहर के निर्धन अंश में देखने के लिए। यह अंश बाकी नगर से नीचा है, होना ही था, इसलिए इसमें अधिक पानी भरा हुआ है और नाव मज़े में चलती है। मज़े में वह मज़ा, इधर की गलियां बिल्कुल सुनसान हैं और दुर्गंधमयी, और अधिकांश घरों पर मातम सा छाया हुआ है। यदि उसके मौन को कोई भंग करता है तो किसी बच्चे के रोने का स्वर। वह अपने पिता से पूछता है, वे बेचने वाले इधर क्यों नहीं आते? इधर क्या करने आए? यहाँ कुछ बिक्री नहीं होती। क्यों? ये गरीब लोग हैं, खरीद नहीं सकते। बालक दया भाव से भरकर उन बेचारे बच्चों की बात सोचता है, जिनके माता पिता गरीब लोग हैं और उनके लिए खिलौने नहीं खरीदे जा सकते और ना ही फल। बालक पूछता है, इनके बच्चे खेलते कैसे होंगे? नहीं खेलते। क्यों? क्या उत्तर दे कि शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं है कि खेल सके। ये वे हैं जो खेलते नहीं, जो स्वर्ग के खिलौने हैं, जिनसे विधि खेलती है। इन्हें मूर्तियाँ कहना स्मृति के अर्थ को कुछ खींचना ही है, क्योंकि ये सब मुझे ठीक इस रूप में याद नहीं है, बल्कि इनके तथ्य याद ही नहीं है। जब मैं भूत की ओर देखता हूँ तब वे चित्रों के रूप में मेरे सामने नहीं आते। मुझे याद आते हैं केवल वे भाव जो मैंने अनुभव किए हैं, या विशेष मना स्थिति जिसे लेकर मैं किसी दृश्य में कभी भागी हुआ था। और ये जो चित्र मैं खींचता हूँ, ये उन्हीं मना स्थितियों को लेकर उन पर निर्मित हुए छायापट मात्र हैं। यदि ये स्मृतियाँ हैं तो मन की स्वतंत्र स्मृतियाँ हैं,
वैसी स्मृतियाँ नहीं जिनकी मूल छाप बिठाने के लिए आंखें साधन हुई होती हैं। किंतु शिक्षा क्या है? चित्रों का अनुक्रम नहीं है, वह भावों का अनुक्रम है। उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते जाते हैं, अधिक विस्तीर्ण और गहन होते जाते हैं, और जिनके ऊपर ही चित्रों का आश्रय होता है। वे चित्र एक तरह से भावों की समाधियाँ मात्र हैं, और जीवन ऐसी समाधियों का विस्तीर्ण क्षेत्र है। स्थिरता और सामर्थ्य, उसकी शिक्षा में ये दोनों कहाँ से आई? यह तो दिखता है, किंतु यह पाता है कि उसमें एक और भी गुण है, एक गति, एक प्रेरणा, एक सशक्त आकर्षण। वह कहाँ से आया? वह समझता है वह कुछ है, विकास गति का एक बुलबुला है, क्षणभंगुर है, पर फिर भी कुछ स्वतंत्र, कुछ गतिमान, कुछ प्रेरक, कुछ उत्कर्षपूर्ण, कुछ अमर है। क्या? यह एक विचित्र बात है कि जो घटनाएं या विचार जीवन का पथ निर्देश करते हैं, उसे किसी एक दिशा की ओर प्रेरित करके उसके भविष्यत मार्ग का अमिट निर्णय कर देते हैं। वे घटनाएं या विचार स्वयं अत्यंत उलझे हुए और अस्पष्ट होते हैं। उनकी मूल प्रेरणा का, उनका निर्देश करने वाली शक्ति का कोई पता नहीं लगता। इसी तरह मैं जब विचार करता हूँ कि मैंने यह निरंतर ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा कहाँ से पाई, कि वह क्या है जो सदा मेरे जीवन गति को निर्दिष्ट करता रहा, उसका उत्कर्षण करता रहा, किसी ऐसे शिखर की ओर जो पाया नहीं जा सकता, जो कल्पना में दिखता नहीं, उच्चतम बादलों के ऊपर कहीं छिपा रहता है। तब उत्तर स्पष्ट नहीं मिलता, दिखते हैं अनेक असंबद्ध चित्र। पिछली कुछ एक घटनाओं ने शेखर को कुछ विचलित कर दिया था। उसके जो कुछ एक स्थिर विश्वास थे, उसकी जो निष्ठाएं थीं, वे टूट गई थीं। उसे अब सब कुछ मिथ्या सा लगने लगा था। वह अपने को किसी वस्तु में इस डर से आसक्त नहीं कर पाता था कि यह भी झूठ ना निकले, हाथ से फिसल ना जाए, और इसी कारण वह कुछ अलग अलग रहने लगा था, अलग ही घूमने जाता था। इस समय के जितने भी चित्र उसे याद आते हैं, उनकी मुख्य उल्लेखनीय बात है उनकी शांति। संभवतः इन दिनों वह शांति की इतनी उग्र खोज में था कि जहाँ वह प्राप्त हुई, चाहे क्षण भर के लिए ही, वही स्थल उसकी स्मृति में बैठ गया। इसलिए वह उस समय की स्मृतियाँ बड़ी सुखद हैं। गोमती का तट, संध्या। शेखर अकेला धीरे धीरे टहल रहा है, पेड़ों की ओर देखता हुआ। कुछ पेड़ों पर पीली सी आकाश बेल के जाल ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। उन्हीं को देखता हुआ और यह सोचता हुआ कि इन्हीं को क्यों यह अधिकार प्राप्त हुआ कि इनको उत्पत्ति भूमि से ना हो, पैर भूमि में ना टिके, ये सदा ऊंची रहकर ही दूसरों के सहारे पृथ्वी से अपना जीवन रस खींचा करे। पर यह बहुत देर तक यह नहीं सोच सकता। उसका मन हटकर गोमती की लहरों पर कांपते हुए ताम्रवर्ण प्रकाश की ओर जाता है और वहीं रह जाता है। उसे लगता है कि उस प्रकाश में कुछ है जो उसे बुलाता है, खींचता है, सुख देता है, पर वह उसे नाम नहीं दे पाता। सौंदर्य शब्द उसके क्षेत्र में अभी तक नहीं आया है। लखनऊ की बारादारी में शेखर अकेला बैठा है। एक अत्यंत सुंदर घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता हुआ उसके सामने से जाता था। उसकी गति में कहीं चेष्टा नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, मानो कहीं भी इच्छा ही की प्रेरणा की ही नहीं है। वह स्वतः संपूर्ण सुंदर अच्छे संगीत की तरह ताल विशिष्ट एक गति है। शेखर एकाएक खड़ा हो जाता है। एक नई बात थी उसके जीवन में, और वह विद्युत की तरह उसके मन में तड़प गई। रिदम, लय।
वह फिर बैठ गया, आकाश की तरह शांत, पहाड़ी झील की तरह स्वच्छ। शायद तभी से यह जीवन सर्वत्र उस वस्तु को खोजने लगा, और शायद उसने उसे पाया भी, क्योंकि बहुत वर्षों बाद अपने जीवन के घोरतम अंधकारमय दिनों में भी जब वह अपने सब ओर से विरोधों से त्रस्त हो उठता, तब एकाएक कोई आलोक किरण उस अंधकार को चीर जाती, और वे उस वैपरीत्य उलझने इस हद तक हल हो जाती कि एक ही महान व्यक्तित्व के विभिन्न अंग जान पड़ने लगती। एक दिन शेखर के पिता उसे अजायब घर में ले गए, और जिस कमरे में मूर्तियां रखी थी वहां पहुंचकर अपने काम पर चले गए। शेखर कुछ सहमा हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके सभी ओर मूर्तियां थीं, कुछ साबुत, कुछ टूटी, कुछ शरीरहीन सिर कुछ सिरहीन शरीर, कुछ काली, कुछ श्वेत, कुछ पत्थर की, कुछ मिट्टी की, कुछ चमचमाती हुई धातु की, कुछ जंग से खाई हुई। शेखर की दृष्टि एक प्रतिमा पर जा ठिठक गई। यूं कहें कि प्रतिमा के पैरों पर ठिठक गई, क्योंकि वह प्रतिमा बहुत बड़ी थी और शेखर की आंखों के तल पर उसके पैर ही आरंभ होते थे। शेखर धीरे धीरे दृष्टि उठाता गया। वह छत तक पहुंच गई जहां मूर्ति का सिर था। और इसके साथ ही इससे आगे का अगले एपिसोड में। धन्यवाद।